हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, इफ अ सोर्स ऑफ EMF E in any branch produces a current I in any other branch, then the same EMF E acting in a second branch would produce the same current I in first branch। कहने का मतलब ये है कि हम सोर्सेस को इंटरचेंज कर देते हैं या फिर सोर्सेस को किन्हीं दो पोजीशंस पे आपस में इंटरचेंज करके कैलकुलेशन करते हैं तो उनका रिस्पांस सेम आना चाहिए। ये आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है। तो आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू इस थ्योरम को समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड एमीटर करंट व्हेन बैटरी इज एट ए। बैटरी जो है वो ए प्लेस पे है, एमीटर एट बी, एमीटर जो है वो बी प्लेस पे है। सेकंड क्या है, व्हेन बैटरी इज एट बी, व्हेन बैटरी इज एट बी एंड एमीटर एट द पॉइंट ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ वेरियस रेजिस्टेंसेज आर शोन इन डायग्राम। आल्सो कैलकुलेट द ट्रांसफर रेजिस्टेंस। आपको ट्रांसफर रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर पहली कंडीशन है ए वाली कंडीशन है, तो ए वाली कंडीशन के केस में क्या होगा। ए वाली कंडीशन के केस में आप देखेंगे कि जो आपका ये जहां पर आपका एमीटर लगा हुआ है, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके क्या है, सीरीज में है। तो यानी हम लोग सी और बी के बीच में देखेंगे, सी और बी के बीच में देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 1 = 4 ओम। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सी बी के बीच में दो रेजिस्टेंस, दो ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में है। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं RCB = 12 पैरेलल विथ 4। सो 12 × 4 / 16 = 12/4 = 3 ओम। ठीक है। तो आपका ये पूरा कैलकुलेशन इतनी ब्रांच का हो गया। ये आपका कितना आ गया, 3 ओम आ गया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 3 ओम आ गया तो ये 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम ये तीनों एक दूसरे के सीरीज में होंगे। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 + 2 + 4 = कितना आ गया आपका, 4 × 2 = 6, 3 9 ओम। ठीक है। अब हम लोग करंट को कैलकुलेट करेंगे कि करंट कितनी है। तो हम लोग देखेंगे करंट आपका 36 वोल्ट की बैटरी है, 36/9 = 4 एम्पियर। करंट कितनी फ्लो कर रही है, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर आपकी क्या है, टोटल करंट है। 4 एम्पियर क्या है आपकी टोटल करंट है। तो हम लोग देखेंगे कि इस ब्रांच में, पर्टिकुलर इस ब्रांच में ये कितनी करंट हमारी इस ब्रांच में जा रही, क्योंकि एमीटर से जो करंट फ्लो करेगी वही करंट एमीटर रीड करके बताएगा। तो इसके लिए हम लोग करंट डिवाइडर रूल को यूज करेंगे। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, करंट डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग 12 + 4 × 4 = 12/16 × 4, 4 जा = 3 एम्पियर। यानी एमीटर क्या रीड करेगा, एमीटर यहाँ पर 3 एम्पियर करंट रीड करेगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे कंडीशन पे। बी कंडीशन पे बता रहा है कि हमारा जो बैटरी है वो बी पोजीशन पे लग गई है। तो इस पोजीशन पे क्या करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 और 4 ये एक दूसरे के सीरीज में है। तो यानी 2 + 4 = क्या हो जाएगा, 6 एंड 12 एंड 6 बोथ आर इन पैरेलल। तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आपका क्या कैलकुलेट होके आएगा, RCD = 12 पैरेलल विथ 6 = 12 × 6/18 = 4 ओम। यहाँ पर आपका क्या कैलकुलेट होके आ गया, इतना आपका कैलकुलेट होके आ गया 4 ओम। ठीक है। अब 4 ओम क्या है, ये 4 ओम, 3 ओम एंड 1 ओम ये सारे सीरीज में हो गए। तो 4 + 3 + 1 = टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, TR = 4 3 7 7 1 8 ओम। ठीक है। अब हम लोग टोटल करंट को कैलकुलेट करेंगे। टोटल करंट कितनी आ रही है, तो टोटल करंट को अगर हम लोग देखें, टोटल करंट आपके आ जाएगा 36/8। ठीक, 36/8
तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 9 36, ये आ जाएगा आपका 4.5 एम्पियर। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एमीटर के थ्रू करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, तो एमीटर के थ्रू करंट यहाँ से फ्लो कर रही है, तो हम लोग यहाँ वोल्टेज डिवाइडर यूज करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर यूज करने के केस में क्या आ जाएगा आपका, 12 मल्टीप्लाइड 4.5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 18 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, 4 3 चौक 12, 3 छक 18। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, पॉइंट को अगर हम हटा दें तो ये 0 आ जाएगा, और 4 ये आ जाएगा आपका क्या, 3 एम्पियर। यानी यहाँ पर भी करंट आपकी एमीटर कितनी रीड करेगा, एमीटर रीड करेगा 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है कि आप अगर एक ही सर्किट में अगर मीटर को या फिर किसी भी सोर्स को रिप्लेस करते हैं आपस में एक दूसरे के, तो उनकी रीडिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक